Good evening, student. After completing the anaphase of mitosis, now we are left with the last event of karyokinesis, that is telophase. Telophase is the reverse of prophase, and all the events which have taken place in prophase will get actually reversed in telophase. Okay, so let's try to learn in detail about telophase. Here the most important MCQ which comes on telophase is it is reverse of prophase. So telophase is reverse of prophase. So the event which will takes place in telophase are actually the reverse of prophase. जो भी हमने इवेंट्स प्रोफेज के बारे में ध्यान में रखे थे वो सारे इवेंट टीलोफेज में रिवर्स हो जाएंगे. दिस स्टेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ डॉटर न्यूक्लियस. ओके, सो द डॉटर न्यूक्लियर विल फॉर्म इन टीलोफेज. Just for revision, the cell which was in late anaphase will look like कि ये जो सेल था जो लेट एनाफेज में था वो इस तरीके से दिख रहा था. यहाँ हमारे पास एस्टर था और ये एस्टर अपोजिट पोल के एस्टर से कनेक्टेड था विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यूअस फाइबर्स. और यहाँ हमें क्रोमोसोम दिख रहे थे जिन्होंने अपनी मूवमेंट चालू कर दी है टुवर्ड्स द अपोजिट पोल. और यहाँ क्रोमोसोमल फाइबर्स थे जो क्रोमोसोम्स को खींच रहे थे और इंटर क्रोमोसोमल फाइबर थे जो क्रोमोसोम को पुश कर रहे थे. साथ में हमने ये भी देखा था कि यहाँ से माइक्रोफिलामेंट्स अटैच हो चुकी थी लैटरल बॉर्डर ऑफ सेल से. सो ये था वो सेल जो कंप्लीट कर रहा था लेट एनाफेज. अभी ये सेल एंटर होगा इन टीलोफेज. जैसे ही सेल टीलोफेज में इंटर होगा तो टीलोफेज शुरू हुई ये हम कहाँ बोलेंगे, जैसे ही सेल अपोजिट पोल पे रीच हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे अपोजिट पोल पे, तो हम बोल सकते हैं कि टीलोफेज शुरू हो गई. सो द सेल विच इज प्रेजेंट इन टीलोफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक नॉच which actually started the cytokinesis. And here you can visualize the aster and the chromosomes are now reached to the opposite pole. Okay? And spindle apparatus is dissolved here. ओके, जो स्पिंडल एपरेटस था वो कंप्लीट फॉर्म हुआ था मेटाफेज में, वो स्पिंडल एपरेटस अब कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुका है. एंड क्रोमोसोम जो है वो भी अपोजिट पोल पे पहुंच चुके हैं. प्लस यहाँ पे इन केस ऑफ एनिमल सेल साइटोप्लाज्म इज शोइंग यू अ कैरेक्टरिस्टिक नॉच. दिस मार्क द डायग्राम ऑफ टीलोफेज. प्रोफेज के रिवर्स में यहाँ पे कौन सी चीजें होंगी, तो यहाँ जो क्रोमोसोम पोच है वो कंडेंस फॉर्म में है. सो जो पहला इवेंट था प्रोफेज का वो था कंडेंसेशन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ क्रोमैटिन टू फॉर्म क्रोमोसोम. तो यहाँ उल्टा होगा, यहाँ डीकंडेंसेशन एंड रिहाइड्रेशन होगा क्रोमोसोम का एंड क्रोमोसोम विल लॉस देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी. दे विल अगेन गेट कन्वर्टेड इनटू क्रोमैटिन फाइबर्स. ओके, सो जो क्रोमोसोम है वो हमें क्रोमोसोम के फॉर्म में न दिखते हुए हमें क्रोमैटिन फाइबर्स के फॉर्म में दिखेंगे. अभी ये डीकंडेंस हो चुके हैं
तो ये हमें इलोंगेट फॉर्म में दिखेंगे। जो दूसरा इवेंट था प्रोफेज का, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, तो ये जो एस्टर है, अब स्पिंडल एपरेटस तो डिसॉल्व हो गया, तो स्पिंडल एपरेटस डिसॉल्व होने के कारण एस्टर का कुछ काम बचा नहीं, तो ये एस्टर फिर से कन्वर्ट हो जाता है सेंट्रियोल में। सो दिस एस्ट्रल विल गेट चेंज इनटू सेंट्रियोल। क्लियर? एंड जो लास्ट इवेंट था प्रोफेज का, दैट इज डिजनरेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड गोल्जी अपरेटस। तो यहां उसका उल्टा होगा, यानी यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और गोल्जी अपरेटस जो है वो रिफॉर्म्ड होंगे, वो फिर से बनेंगे। सो दीज क्रोमोसोम्स विल गेट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। And after formation of nuclear membrane, now these structures are called as daughter nucleus. ओके, सो ये वो स्टेज है जहां डॉटर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, क्रोमोसोम अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, एस्टर का सेंट्रियोल बन जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और गोल्जी एपरेटस रिफॉर्म होते हैं। सो द इवेंट विच आर एक्चुअली द रिवर्स ऑफ प्रोफेज विच विल हैपन इन टेलोफेज आर, नंबर 1, इवेंट्स ऑफ टेलोफेज। टेलोफेज के इवेंट बहुत ही ईजी है, अगर हमने प्रोफेज के इवेंट ध्यान में रख लिए तो उसी का रिवर्स हमें लिखना है। सो नंबर 1, देयर विल बी डीकंडेंसेशन एंड रिहाइड्रेशन ऑफ क्रोमोसोम to become chromatin fibers. Chromosome will lose their individual identity. Second, the most important event is reformation. जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रीफॉर्म होंगी, रीफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड गोल्जी एपरेटस। तो ये तीनों स्ट्रक्चर जो थे, जो प्रोफेज में डीजनरेट हो गए थे, वो टेलोफेज में रिफॉर्म हो जाएंगे। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मच ऑफ इवेंट, द सेल हैज कंप्लीटेड द कैरियोकाइनेसिस। यहां कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस खत्म हो गई, लेकिन साइमल्टेनियसली यहां साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस शुरू है। Now, in the next video, we'll try to learn about the cytokinesis process. Thank you.